शालोम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे शब्द जो कि एक सच्चे विश्वासी को प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। यह वे शब्द है जो कि वचन के अनुसार नहीं है, परंतु अन्य जातियों से चुराए गए शब्द है। हमें तो वचन के अनुसार ही बोलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द बाइबल। बाइबल शब्द ग्रीक भाषा के बिब्लियो से लिया गया है और इसका अर्थ है पुस्तक या किताब। पिता का वचन एक मामूली सा किताब नहीं है, ये तो एक सृष्टिकर्ता का पवित्र वचन है, जिसको हिब्रू भाषा में तनक बोला गया है। तनक का अर्थ है तोराह, नबीम और कतुबिम। तोराह का अर्थ है व्यवस्था, नबीम का अर्थ है भविष्य वक्ताएं और कतुबिम का अर्थ है लेखन। हमें तो हिब्रू भाषा का अनुसरण करना चाहिए, न कि ग्रीक, लतीनी या अरामाइक। ये सब तो अन्य जातियों की भाषा है। वचन तो हिब्रू भाषा में ही लिखी गई है और हमारे मसीह ने भी हिब्रू भाषा में ही वार्तालाप किया है। हमारे मसीह और उनके चेले भी यहूदी थे और उन सब ने हिब्रू भाषा ही बोला है। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है चर्च। चर्च शब्द भी ग्रीक भाषा के एक्लेसिया से आया है, जिसका अर्थ है बुलाया जाना। यह एक गलत शब्द है। हम लोग बुलाए गए नहीं है, परंतु चुने गए लोग हैं। हिब्रू भाषा के काहाल शब्द का अर्थ है असेंबली या समूह, वो समूह जो कि चुने हुए लोगों का है। मसीह ने कहा है मत्ती 22:14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए हमको चर्च शब्द को प्रयोग करने से बचना चाहिए। रोमन कैथोलिक चर्च या एक्लेसिया का अर्थ है विश्वव्यापी स्तर पर बुलाए गए लोग, परंतु हिब्रू भाषा के शब्द काहाल का अर्थ है सिर्फ चुने हुए लोगों का समूह। अब आप ही बताइए कि आप बुलाए हुए हो या चुने हुए हो। अब तीसरा शब्द है जो कि एक सच्चे विश्वासी को नहीं बोलना चाहिए, जीसस। जीसस शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। ये भी ग्रीक और लतीनी भाषा से चुराया गया है, जिसका अर्थ होता है ये सुअर है। हमारे मसीह का नाम तो हिब्रू में याशुआ है, जिसका अर्थ है यहोवाह का उद्धार। ये नाम तो पिता ने अपने पुत्र को दिया है, परंतु जीसस या यीशु नाम तो मनुष्य ने दिया है। अब आप ही बताइए कि कौन सा नाम सही है। हमारे मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम में पिता से मांगो, यूहन्ना 16:23 में। मैंने मेरे वीडियो में 100 बार से ज्यादा बोला है कि मसीह का नाम जीसस या यीशु नहीं है, परंतु याशुआ है। हमको उनके स्वर्गीय नाम को ही पुकारना है, तभी पापों की माफी मिलेगी। अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप असली नाम पर विश्वास करोगे या नकली नाम पर। अब चौथा शब्द देखते हैं। चौथा शब्द है गॉड या परमेश्वर शब्द। हमको गॉड या परमेश्वर नहीं बोलना है। ये शब्द भी ईसाई के ज्ञानी लोगों ने अन्य जातियों से लिया है। परमेश्वर शब्द तो हिंदुओं के देवता शिव जी को बोला गया है, परंतु हिब्रू भाषा में एलोहिम बोला गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वशक्तिशाली या ऑलमाइटी। हमको परमेश्वर नहीं बोलना है। और यहाँ तक कहते हैं कि गॉड शब्द DOG डॉग से आया है। तो क्या आप गॉड ब्लेस यू अर्थात डॉग ब्लेस यू बोलोगे? इसके बदले में अगर आप एलोहिम ब्लेस यू बोलोगे तो कितना अच्छा होगा। दूसरे धर्म के शब्द को चुराकर वचन में डालना कितना गलत है। पांचवा गलत शब्द लॉर्ड या प्रभु। प्रभु या लॉर्ड शब्द भी अन्य जातियों से ही लिया गया है, जैसे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, लॉर्ड बुद्ध इत्यादि। आपको बता दूं कि हिब्रू भाषा में बाल देवता को लॉर्ड या प्रभु बोलते हैं, जो कि सृष्टिकर्ता को पसंद नहीं है। पिता का नाम तो यहोवाह है, जिसका अर्थ है अनंत से अस्तित्व में होने वाला। तो हमको प्रभु या लॉर्ड बोलने की बजाय यहोवाह बोलना चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, आने वाले वीडियो में और शब्द को देखेंगे। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शालोम।